Good evening everyone, I am Pratibha. Welcome to my channel Pratibha Chemistry Teacher. Today we will discuss the rate law. This is a topic of class 12th chemical kinetics. ठीक है, हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि रेट लॉ क्या होता है ना, रेट लॉ. ठीक है, yesterday class we already discussed for graph plotting कि what is rate law. ठीक है, कल क्लास में मैं बताई थी कि क्या होता है रेट लॉ. मैंने बताया था कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज़ होता है. कर ग्राफ प्लॉट किया था. ठीक है, आज हम और पढ़ते हैं रेट लॉ क्या होता है. एक्चुअली रिएक्शन रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, रिएक्शन rate is directly proportional to the concentration of reactant. ठीक है, यही होता है रेट लॉ. See, it is a way of expressing this tendency in a more precise manner. ठीक है, since react are being used up, the rate of reaction decrease with the time. Okay, suppose देखो A plus B is equals to P. ये रिएक्टेंट है, आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट. ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन. ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, कंसीडर अ जनरल रिएक्शन. ठीक है, कंसीडर अ जनरल रिएक्शन. ठीक है, अब देखो जनरल रिएक्शन हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी स्मॉल बी कैपिटल बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट. ठीक है, अब सपोज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ए स्टार एंड द कंसंट्रेशन टर्म्स बी स्टार. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, यही आएगा. ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट is directly proportional to A alpha B beta. ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, रेट is equals to K A alpha and the B beta. ठीक है, यही आएगा. अब आ जाएगा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अल्फा एंड द बी बीटा, यही आएगा. अब अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा और अल्फा इज इक्वल्स टू मे नॉट बी अल्फा, मतलब ये बराबर भी है और बराबर नहीं भी है. ठीक है, ये बता रहा है, तो क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा के ए अल्फा एंड बी बीटा, यही आ जाएगा. ठीक है, और हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल्स टू के ए अल्फा एंड दी बी बीटा. ठीक है, यह आ जाएगा. अब देखो रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटल, कल भी मैंने बताया था रेट लॉ क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, रेट लॉ इज अ एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल नहीं है ना. रेट लॉ क्या है आपका, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी is equals to C कैपिटल C प्लस स्मॉल d
और कैपिटल डी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रेट इज इक्वल्स टू के, रेट इज इक्वल्स टू के ए स्मॉल ए, और यहाँ पर आ जाएगा बी बी। ठीक है, यही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो अल्फा एंड बीटा में और मे नॉट इक्वल टू ए एंड बी। ठीक है, क्या होता है, अल्फा एंड बीटा में इक्वल और नॉट इक्वल, ठीक है, टू ए एंड बी। यही बोल रहा है रेट लॉ में, ये इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ए सजेस्ट हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए अफेक्ट द रेट, एंड देखो ए सजेस्ट हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, ठीक है, एंड द बी सजेस्ट हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी अफेक्ट द रेट, एंड द बी सजेस्ट हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी अफेक्ट द रेट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू के, ए अल्फा आ जाएगा और बी आपका बीटा आ जाएगा, यही आएगा। बहुत इजी है, बस टर्म्स इसमें आपको बताए हैं कि आपको किस में, ए को आपको ए में करना है, बी को आपको बी में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए इज इक्वल्स टू बी 1 मोल पर लीटर, ये क्या आपकी यूनिटी, 1 मोल पर लीटर आपकी क्या है, यूनिटी। तो रेट इज इक्वल्स टू क्या होगा, के, रेट इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा के। ठीक है, ये आपका क्या है, रेट लॉ। ठीक है, रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एज टेकन एज यूनिटी। ठीक है, ये ठीक है। तो अब रेट कांस्टेंट को क्या बोल रहे हैं, रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता, एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन जरूर आया है 2-3 बार, और सीबीएसई में भी आया है, सीजी बोर्ड में भी आया है। तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, रेट कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट को हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट हम, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इतना समझ आ गया, थैंक यू।